तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है उपकार क्लासेस की वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। हाँ बच्चों, तो हम लोग चालू कर रहे हैं रियल नंबर्स। ओके, ठीक है। तो अगर हम देखें, जो मैथ्स होती है हमारी 12th तक की, तो उसमें हम कौन कौन से नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स, हम पढ़ते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर्स, हम पढ़ते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। पर ये जो नंबर्स होते हैं इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, इन्हें हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। मतलब इनका आगमन होता है 11th की मैथ्स में, ठीक है। तो इनको पढ़ना है 11th क्लास में। तो अभी 10th क्लास में क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स, ठीक है। ओके भाई, तो मुख्यतः ये नंबर्स पढ़े जाते हैं, है ना। हाँ जी भाई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स से, ठीक। ओके, हाँ हाँ जी भाई। तो क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, रियल रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर पाए। ओके, द नंबर्स which can be located on real number lines are called real numbers। ऐसे नंबर जिन्हें हम रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर पाए उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर जैसे कि 0, 1, 2, इनके बीच में आता है √2, है ना, है ना। तो ये सब रियल नंबर्स है, ठीक है। जितने भी नंबर्स आपने पढ़े या पढ़ रहे हो वो सब रियल नंबर्स है। 1/2, -1/2, 3/2, √2, √7, है ना, सब क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक। अच्छा भैया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है रैशनल और एक होता है इररेशनल, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर, रैशनल एंड इररेशनल। ओके, रैशनल एंड इररेशनल, ठीक है। तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स बेटा? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स, these are the numbers these are the numbers which can be expressed, which can be expressed in p by q form, where p and q are integer and q is not equal to 0, ठीक। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाए, जिसे हम p बटा q फॉर्म में लिख पाए, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q फॉर्म में लिख पाए, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। ये मस्ट बात है भैया। ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाय q फॉर्म में लिख पाए और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर, ठीक। हाँ, p और q इंटीजर होने चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो लिखा 5, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो p बाय q फॉर्म आ गया, ठीक है। मैंने लिखा मान लो 1.56, तो 1.56 में पॉइंट हटाऊंगा तो 156/100 हो जाएगा,
क्या आ गया, p बाई क्यू फॉर्म। तो ये सारे नंबर्स क्या है, क्या है, रैशनल है। ठीक है, अभी और डिस्कस करेंगे हम रैशनल के बारे में, डोंट वरी। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो क्या होते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर्स? देखिए सेम डेफिनेशन है इर्रेशनल की, सिर्फ एक चेंज करना है। These are the number which cannot be expressed in p by q form, पर जिनको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे नंबर जिनको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं ला पाते, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं ला पाते, उन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि √2, रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, इर्रेशनल। ठीक है, ओके, √2, √3 है ना, √5, √7, ये सब क्या है बच्चे, इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप लिखते हो √7 को √7/1, देखो सर मैं तो ले आया p बाई क्यू फॉर्म में, अब तो ये क्या हो जाना चाहिए, रैशनल। नहीं, ये रैशनल नहीं हुआ, ये अभी भी क्या है, इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं आया। p बाई क्यू फॉर्म का मतलब था कि p और q क्या होने चाहिए थे, इंटीजर। यहां पे p इंटीजर नहीं है, मतलब √7 को आप p बाई क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन p इंटीजर नहीं है। और हमारी कंडीशन ये है रैशनल की कि जब हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखें तो p क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, p इंटीजर, और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो जब भी नंबर्स हम ऐसे लिखते हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रैशनल, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर तो नंबर कैसा है, रैशनल। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर तो नंबर कैसा है, रैशनल। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और तो और p और q इंटीजर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब अगर नंबर डेसिमल फॉर्म में है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नंबर की, तो अगर नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक, कोई नंबर है उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब डेसिमल एक्सपांशन जो खत्म हो रही है, टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे कि 1.325, ये 3 प्लेस पे, डेसिमल के बाद 3 प्लेस पे खत्म हो गई है, कंटिन्यू नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद 3 प्लेस पर खत्म हो गई है, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब ये नंबर कैसा होता है, ये नंबर होता है बेटा हमेशा रैशनल। तो ऐसे नंबर जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होती है वो क्या होते हैं, हमेशा रैशनल। क्यों होते हैं, क्योंकि आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये आ गया p बाई क्यू फॉर्म, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होती है वो क्या होते हैं बच्चों, रैशनल। अब एक नंबर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो रिपीट करते हैं, रिपीटिंग या रीअकरिंग, ऐसे नंबर जो खत्म तो नहीं होते पर रिपीट करते हैं, जैसे कि 1.3 बार, मतलब 1.3333 एंड सो ऑन, ये नंबर है साहब
1.3333 एंड चलते जा रहा है, 33 कभी खत्म नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी क्या होता है बच्चों? रैशनल होता है। इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कर सकते हैं। और याद करो हमने क्लास 9th में किया भी है ना? एक नंबर रिपीट होता है 10 से इंटू करते हैं, 2 नंबर रिपीट 100 से इंटू करते हैं, ये हम क्लास 9th में करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमें करना नहीं है, पर याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीट हो रहा है तो वो नंबर कैसा होगा बच्चों? रैशनल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है? रैशनल। अब इसके बाद आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक भाई, मतलब किसी नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब ना वो खत्म हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, ना वो खत्म हो रही है डेसिमल एक्सपांशन ना वो रिपीट हो रही है। देखो भाई 1.52207024276529 डैश 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 डैश, मतलब कुछ भी ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, नंबर आते जा रहे हैं, ना कोई रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है और ना खत्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये क्या होते हैं बच्चों? इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, मतलब अगर कोई नंबर है ओके, उस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो वो रैशनल है, और नंबर का अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा तो भी वो रैशनल है, और नंबर ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो रैशनल और इर्रेशनल के बारे में हमने बातें की और आपको अब क्लियरिटी आई होगी कि क्या होते हैं रैशनल और क्या होते हैं इर्रेशनल। ठीक है, चलिए भाई चालू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक रिवाइज करवाऊं, मान लो लिखा हुआ 5, लिखा हुआ -2, लिखा हुआ -7/2, लिखा हुआ है -√3, ओके, फिर लिखा हुआ है 1.5321, फिर लिखा हुआ है 1.5321 बार, फिर लिखा हुआ है 1.53217098, कुछ भी है ना, ऐसे नंबर्स लिखे हुए बच्चों। तो इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है? 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो p बाई क्यू फॉर्म आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल, तो ये क्या हो गया भैया? रैशनल। -2/1, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, फिर से क्या हो गया? रैशनल। इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल। -7/2, अगेन इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल। -√3/1, अरे भैया √3 इंटीजर नहीं है, √3 इंटीजर नहीं है, p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, और हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल, इसलिए नंबर कैसा है? इर्रेशनल है। ठीक है, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है बच्चों? रैशनल।
ये नंबर कैसा है? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी क्या होता है बच्चों? रैशनल। और ये नंबर कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है। ये नंबर भी कैसा है? इर्रेशनल। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि क्या होते हैं रैशनल, क्या होते हैं इर्रेशनल। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारी बुक है एनसीईआरटी, उसमें एक टॉपिक स्टार्ट किया गया इसके बाद, वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, ओके, मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं? देखो, फैक्टर और मल्टीपल में रिश्ता होता है, जैसे कि फादर और सन, फादर और सन। ठीक है, मतलब मेरे पापा के लिए मैं उनका बेटा हूं और मेरे लिए मेरे पापा है, तो रिश्ता दो साइड से चलता है। रिश्ता दो साइड से चलता है, मेरे लिए वो मेरे पापा है और उनके लिए बेटा हूं। उनके साइड से रिश्ता क्या है? सन का रिश्ता है। मेरी तरफ से रिश्ता क्या है? फादर का रिश्ता है। इसी प्रकार बेटा यहां कहानी सुन, मैं लिखा 12 होता है 3 इंटू 4, 12 होता है 3 इंटू 4, तो मैं बोलूंगा 12 का एक फैक्टर है 3, 12 का फैक्टर है 3। तो 12 के लिए रिश्ता क्या है? 12 का 3 से क्या रिश्ता है? 12 का फैक्टर है 3, 12 का फैक्टर है 3। ठीक है, लेकिन 3 का मल्टीपल है 12। उल्टा रिश्ता क्या होता है? मल्टीपल। 3 का मल्टीपल है 12, जो 3 के टेबल में आया उसे मल्टीपल बोलेंगे। भाई 3 के मल्टीपल लिखो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो जो नंबर्स 3 के टेबल में आ जाते हैं वो 3 के मल्टीपल्स है ना। जो नंबर्स जिसके टेबल में आते हैं वो उसके मल्टीपल है। जो नंबर 7 के टेबल में आते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मतलब जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं वो 7 के मल्टीपल है। ठीक है, और 7 उनका फैक्टर है, 7 उनका फैक्टर है। जैसे 7 11 जा 77, तो क्योंकि 77 7 के टेबल में आ रहा है ना, या 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 77 मल्टीपल है किसका? 7 का। मल्टीपल है किसका? 7 का। मल्टीपल ऑफ 7, 77 मल्टीपल ऑफ 7 है, बिल्कुल सही। इसको उल्टा रिश्ता क्या बनेगा कि 77 का एक फैक्टर 7 है। तो फैक्टर और मल्टीपल कुछ नहीं है बच्चों, रिश्ता है। एक तरफ से सन का रिश्ता, एक तरफ से फादर का रिश्ता। इसी प्रकार है कि 12 का एक फैक्टर 3 है, तो 3 का एक मल्टीपल 12 है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मान लो हमने बोला 3 का मल्टीपल, तो जो 3 के टेबल में आए वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 के टेबल में आए, 3 1 जा 3, 3 2 6, 9 18 12 15 21 24 27 30 33 36, ये सब 3 के मल्टीपल्स है। ठीक है, अच्छा भाई, और फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स मतलब जिन नंबर के मल्टीप्लाई से वो बना है, जिन नंबर के मल्टीप्लाई से वो बन सकता है उसे फैक्टर बोलते हैं। जैसे 12 है तो 12 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये सब 12 के फैक्टर्स है। जिनके मल्टीप्लाई से 12 बन सकता है उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है? ओके, आई होप समझ में आया क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स। ठीक है जी भाई, ओके, बहुत बढ़िया। तो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आएगा कि 12 का एक फैक्टर 3 है, 3 का मल्टीपल 12 है।
12 का एक फैक्टर 4 भी है, 4 का मल्टीपल 12। ठीक है, ओके। चले भैया, तो फैक्टर्स और मल्टीपल हमें समझ में आए। अच्छा भाई, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स? क्योंकि हमें पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ एक फैक्टर है, एचसीएफ एक फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक और नाम से पुकारते हैं बच्चों, जीसीडी। एचसीएफ का एक और नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है भाई। हाँ, तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या बोलो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है। मतलब सुनो, कोई दो नंबर है, ओके, दो नंबर है, इस नंबर के भी बहुत सारे फैक्टर है और इस नंबर के भी बहुत सारे फैक्टर है। तो ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन है, एक फैक्टर जो दोनों का फैक्टर है ना, एक नंबर जो दोनों का फैक्टर है, और वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर है, उसे हम कहते हैं एचसीएफ। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर का फैक्टर है, दोनों के लिए कॉमन है ना। हाँ, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर है, उसे हम कहते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का फैक्टर भी है और सबसे बड़ा भी है, हाईएस्ट भी है। कोई दिक्कत? ओके जी भाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट, मल्टीपल, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम मल्टीपल है साहब, एचसीएफ फैक्टर था और एलसीएम मल्टीपल है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो बेटा एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मान लो एक नंबर है, एक और नंबर है, इसके बहुत सारे मल्टीपल होंगे, इसके बहुत सारे मल्टीपल होंगे। तो इसके जो मल्टीपल्स हैं और इसके जो मल्टीपल्स हैं, उसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन है, सेम है, एक ऐसा मल्टीपल जो सेम है दोनों में। ठीक है, ओके, उसे हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए मैं आपको समझाता हूं। चलिए मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं आपको, एचसीएफ के भी और एलसीएम के भी। देखो सुनो, जैसे मान लो नंबर्स दिए मुझे 12 और एक नंबर है मान लो मेरा सपोज 18। ठीक है, तो बेटा 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 6 और 12 खुद फैक्टर होता है। तो 12 के इतने फैक्टर है, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, यहां आ जाओ भैया, 18 के फैक्टर गिनाओ। 18 का 1 2 3 6 और 18। ये सब फैक्टर है 18 के। ठीक है, अच्छा भाई, तो 18 के फैक्टर ये सब है और 12 के फैक्टर ये सब है। अब इन सब में, इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर तो दोनों में है और बड़ा भी है। तो 6 देखो, 6 देखो आप, 6 दोनों में है, हाँ है, यहां भी है, और वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है। 3 भी कॉमन है, पर 3 से बड़ा 6 भी तो है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है वही होता है हमारा एचसीएफ। तो यहां एचसीएफ क्या आ गया बच्चों? 6 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। कोई दिक्कत? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
चलो एलसीएम सिखाता हूं, एलसीएम देखते हैं। मान लो मुझसे बोला 3 और 4 का निकालो एलसीएम, 3 और 4, तो 3 के मल्टीपल्स क्या है? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे 4 के निकालेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कॉमन नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, कॉमन नहीं है, यहाँ 9 है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ गया। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, आगे भी मिलेंगे मल्टीपल, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, और मल्टीपल है जो कॉमन होंगे इनके बीच में, और मल्टीपल भी होंगे जो कॉमन होंगे। हाँ, जैसे 36, 3 का भी मल्टीपल है, 36 4 का भी मल्टीपल है, तो 36 भी कॉमन मल्टीपल है ना? हाँ, 36 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है, 24 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लोएस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12, जो इसके टेबल में भी आ रहा है और जो इसके टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बताया क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी सिखाया नहीं है कैसे निकालते हैं, वो डोंट वरी, है ना? हाँ, उससे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, है ना? तो मैंने बताया क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की। ठीक है बच्चों, ओके। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, वो नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से दो फैक्टर? वन ए फैक्टर इज वन एंड द अदर इज नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो खुद। जैसे कि टू के दो ही फैक्टर है, वन और टू। थ्री के दो ही फैक्टर है, वन और थ्री। अरे वन सबका फैक्टर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिसका कोई फैक्टर नहीं होता उसका वन होता है। वन सबका फैक्टर होता है, ठीक है, ओके। फिर फाइव के फैक्टर है वन और फाइव। सेवन के फैक्टर है वन और सेवन। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ये सब प्राइम नंबर है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, वन और वो खुद। मतलब वो किसी और के टेबल में नहीं आते, वो खुद के टेबल में आते हैं। वो वन से डिवाइड होते हैं और वो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? लोएस्ट प्राइम नंबर, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2। अच्छा भाई, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और इवन प्राइम नंबर कौन है? वो भी 2 है। एक लौता प्राइम नंबर जो इवन है वो 2 है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है बच्चों। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है बच्चों, सिर्फ एक लौता प्राइम जो इवन है वो है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो प्राइम नंबर की बात की हमने, ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नंबर विच हैव
मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 के फैक्टर 1, 2 और 4, ठीक है। 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6। हर नंबर खुद का फैक्टर होता ही है और 1 सबका फैक्टर होता ही है ना। इसके अलावा कोई और फैक्टर आ जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है ना। 8, 1, 2, 4 और 8, ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4। 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर है, 1 का एक ही फैक्टर है 1, इसलिए ना वो प्राइम है और ना वो कंपोजिट है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना 1 प्राइम है ना 1 कंपोजिट है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमारी रियल नंबर चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए, पूरे बेसिक्स बताए, है ना। और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम चालू करेंगे क्वेश्चंस। ओके बच्चों, बाय।